किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अभी आपको बताए थे K होता है, जिसमें 2 होता है, L होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। M होता है, जो अभी बताया था 18 ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आपका पहला आंसर कौन हो जाएगा? दूसरा वाला में 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, तो कितना है इसका परमाणु क्रमांक? 6 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, तो इसका 6 हो गया। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, तो दोनों हो गया 6। परमाणु संख्या Z है, परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर ZA हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आंसर Z रहेगा। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या जो 92 ही होगा, इसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 92 ही होगा। यूरेनियम U35 में प्रोटॉन की संख्या 92 ही होगा। एटॉमिक नंबर भी इसका 92 होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी 92 होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 92 ही होगा। सोडियम में परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 12 11 होगा, 11 12 11 होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या परमाणु मास 23 है। ओके, एटॉमिक मास कितना है? 23 है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11 12 11। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या डिपेंड करता है, देखिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर होता है। ओके, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमको निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या घटाना पड़ेगा। ओके, तब न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो ये एटॉमिक मास कितना है आपका? 92। एटॉमिक मास कितना है आपका? 92 238, और प्रोटॉन की संख्या 92 है, घटाएंगे तो 146 आएगा। ओके, एटॉमिक मास बराबर क्या निर्भर करता है? मास को Z से लिखते हैं, जिसको प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या होगा एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या Z माइनस P बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो इसका मास कितना दिया हुआ है? Z का वैल्यू 238 पुट करेंगे, माइनस प्रोटॉन की संख्या 92 है, 92 घटाएंगे, रिजल्ट आएगा 146। तो आंसर आपका होगा 146। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास होता है, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। देखिए, एकदम हो सकता है। आपका आंसर सबसे उपयुक्त ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक 92 आप किसका? यूरेनियम का है। U35 235 इसका आंसर है होगा। लेकिन आप पढ़े होंगे यूरेनियम 238 भी होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है?
92 ही होता है। ओके, लेकिन एटॉमिक मास 238 होता है, 235 या 238। तो क्या हो सकता है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एटॉमिक भार जो होता है भिन्न हो सकता है। एटॉमिक भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का एक परमाणु भार हमेशा पूर्णांक होता है, नहीं। एक तत्व का सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, नहीं। एक तत्व का सभी परमाणु भार सभी परमाणुओं के सभी परमाणु भार समान होते हैं, नहीं। परमाणु भार सबका अलग अलग हो सकता है। ओके, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी, इफेक्टिव परमाणु का त्रिज्या होता है 10, नाभिक का साइज होगा 10⁵ मीटर होता है, लेकिन इफेक्टिव कहाँ से होगा, परमाणु 10⁻10 मीटर से होगा। इफेक्टेड हो रहा है 10⁻10 मीटर से। इफेक्टेड कब होगा, 10⁻10 मीटर से इफेक्टेड हो जाता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की जो त्रिज्या होती है यहाँ से इफेक्टेड हो जाता है 10⁻10 से। ओके, लेकिन न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। ओके, न्यूक्लियस का साइज, लेकिन इफेक्टेड कितना होगा, 10⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या निर्भर करती है 10⁻10 पर। परमाणु की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है, 10⁻10 पर। परमाणु की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है, देखिए प्रभावी त्रिज्या बोल रहा, प्रभावी इफेक्टेड जो रेडियस होगा 10⁻10 मीटर होगा। 20 न्यूट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन होगा, देखिए 18 इसका कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो 18 प्रोटॉन की संख्या होगा, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, तो आपका आर्सेनिक 18 हो जाएगा। ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आंसर आर्सेनिक हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 AR 38 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर है आपका 35 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 18 ही होगा। ओके, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगा, आँख मूंद के मार दीजिए 18। ओके, कोई इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, P = E = A ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन = एटॉमिक नंबर।